अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे थे छठी हफ्तारी, और यहाँ पर जो है बस सारा दिन इबादत में ही जो है ना वो गुज़र जाता है, और कुछ घर के काम करके गुज़र जाता है, कुछ जो है वो थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ता है, नींद वगैरह जो है वो पूरी करनी होती है, और साथ में जो है चैनल्स पे काम करना। तो सारा दिन बड़ा मसरूफ़ियत का गुज़रता है, ख़ास तौर पे रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में जो है वो इबादत भी वो जोश व खरोश पे होती है, और साथ में खाने वगैरह भी बनने होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बरकतें होती हैं रमज़ान की, जिस वजह से जो है ना वो दस्तरख़्वान जो है वो सज जाते हैं। वो माशाअल्लाह अल्लाह ताला इतनी नेमतें जो हैं वो हमारे दस्तरख़्वान पर जो है ना वो सजवा देते हैं ना, कि हमारी जो दस्तरख़्वान है वो माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो खानों से भर जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है सबसे पहले अम्मी ने जो है वो आलू बॉईल किए हुए थे, तो उनके टुकड़े किए हुए थे। साथ में अम्मी ने जो है वो भलियाँ जो हैं वो भिगो कर रखी हुई थी दोपहर की, तो वो अम्मी ने जो है ये पानी से निकाल के जो है ना इसमें शिफ्ट की बाउल में। और अब अम्मी जो हैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही थी। ये हम दही भल्ले बना रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा दही भल्ले पसंद है, वैसे भी हमारे घर में सारे ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें दही होती है ना, तो वो मैदे के लिए बहुत मुफीद है। तो इसीलिए दही भल्ले जो है ना, इस तरह की चना चाट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है हमारे घर। तो खैर टमाटर अम्मी ने कट कर लिए थे। अब अम्मी यहाँ पर जो है ना प्याज कट कर रही थी। तो जब अम्मी ने इफ्तारी बनानी होती है ना, तो बहुत हलचल होती है, और बहुत ज़्यादा हमारी तरफ ना ऐसे जो है ना समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ पहले करें क्या चीज़ बाद में करें। तो जो है ना वैसे सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो ये होती है कि अफ्तारी से पहले अफ्तार बनानी होती है। तो ज़ाहिर बात है अफ्तार के बाद अगर अफ्तारी कुछ भी बनानी हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा ग्रीन चटनी वाला जो है ना वो रायता पड़ा हुआ था, ये अम्मी ने फ्रीज़ड कर दिया था। तो अम्मी ने कहा चलो ये हरी चटनी जो है ना वो बनानी ही पड़ेगी। तो अम्मी ने यही जो है ना फ्रीज़र से उठा के, इसमें थोड़ी सी दही भी थी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी थी, तो अम्मी ने वही इसमें शामिल कर दी। और साथ में अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च की डाल दी, 1 चम्मच जो है वो अम्मी ने नमक की डाल दी। और अब अम्मी यहाँ पर जो है ना 1 चम्मच वो इसकी चाट मसाले की जो है ना अम्मी ने शामिल की है। और थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला डालने के बाद अब वो चीज़ें जो है वो थोड़े से अम्मी ने पिघलने के लिए रख दी थी, क्योंकि उसमें हरी चटनी जो थी वो फ्रीज़ हुई हुई थी सॉरी। तो वो जो है ना वो अम्मी ने कहा तब तक पिघल जाएगी, आओ हम यहाँ पर चिप्स वगैरह और पकौड़े वगैरह बना लें। तो पकौड़े जो थे ना वो अम्मी ने जो है उसका मसाला बना कर रखा हुआ था। तो अम्मी ने कहा मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती थी, मैं नमाज़ पढ़ी थी, तो अम्मी ने कहा मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती थी, अगर मैं वेट करूँ तो फिर चीज़ें हमेशा जो है ना वो थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। तो इसीलिए फिर अम्मी ने कहा मैं जो है ना वो पकौड़ों का मसाला मैंने बना लिया था। अब यहाँ पर अम्मी चिप्स कट कर रही थी, और हमारी फरमाइश थी कि हमने जो है ना आज ये चिप्स खानी है। तो यहाँ पर जो है अम्मी चिप्स कट कर रही थी, और अम्मी ने मेरा वेट ही नहीं किया। मैं नमाज़ पढ़ी थी, तो इसीलिए जो है ना अम्मी जो है वो अफ्तारी बनाने लग गई। और ये मेरी सिस्टर ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो वो थोड़ी बहुत जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रही थी कि ये दिखाने के लिए कि अम्मी जो है उन्हें चिप्स बना रही हैं। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने अम्मी को जो है ना वो गोल लेस वाले जो है ना पकोड़े वो बनाने को कहा था, और अम्मी ने कहा आज टाइम जो है ना वो कम है, क्योंकि पकोड़े भी बनाने हैं पालक वाले। तो इसीलिए अम्मी ने बोला कि आज जो है ज़रूरी नहीं कि जो है ना हर तरह के पकोड़े ही खाए जाएं, तो आज जो है ना वो पकोड़े पालक वाले तो बनने ही हैं, तो आप लोग आज जो है वो चिप्स खाओ। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना वो कट कर रही थी चिप्स। तो मेरा दिल कर रहा था मैं अम्मी को कहूँ कि मैं जो हूँ ना वो ये कट कर देती हूँ, और आप ऑयल वगैरह गरम कर लें, और जो है ना वो जल्दी जल्दी थोड़ा काम हो जाए, क्योंकि अगर मैं हेल्प ना करवाऊँ ना तो अफ्तारी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। और अगर मैं हेल्प करवा दूँ साथ साथ, यानी जैसे चीज़ें कट करना, चीज़ें उठा कर देना, तो इस तरह फिर जो है ना वो थोड़ी अफ्तारी थोड़ी जल्दी बन जाती है। अम्मी की भी हेल्प हो जाती है, और जो है ना वो चीज़ें भी थोड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो ऑयल जो है अच्छे खासा जो है वो गर्म हो चुका था। तो थोड़ी सी अम्मी ने जो चिप्स है वो कट कर ली थी, तो अम्मी ये जो है ना ये ऑयल में अम्मी ने डाल दी,
और जैसे ही अम्मी ने डाली, क्योंकि ये थोड़ी गीली थी तो इसीलिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा घी जो है वो उछल रहा था। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कहा कि खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मोबाइल थोड़ा साइड पे कर लिया कि जो है ना ये ऑयल के छींटे जो हैं वो मेरे मोबाइल पे ना पड़े। तो वैसे चिप्स जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे भाई को पसंद है, तो हम लोग कह रहे थे क्योंकि उसको जो है ना वो जॉब पे जाता है तो इसीलिए जो है फिर वो वहीं पे जो है ना अफ्तार करता है। तो जब अम्मी चिप्स बना रही थी तो हमने कहा कि हम उड़ के भाई को भी दे के आए। तो अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जब वो आएगा ना तो उसके लिए भी थोड़ी सी जो है ना तुम लोग रख लेना, तो तब वो खा लेगा। तो खैर यहाँ पर जो है अम्मी साथ साथ चिप्स बना रही थी, वो अभी पकने वाली थी। तो साथ में अम्मी ने जो है ना इधर दही भल्लों में वो दही शामिल कर दी। और यहाँ पर जो है अम्मी ने कहा चलो दही भल्ले जो हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं, कोई एक चीज़ तो तैयार हो। तो दही अम्मी ने शामिल कर दी थी। अब जो है यहाँ पर चिप्स बन चुकी थी, तो अम्मी ये निकाल रही थी बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चिप्स कितनी अच्छी बन चुकी है। और अब अम्मी ये प्लेट में निकाल रही थी और दिल ऐसे कर रहा था कि बंदा जो है ना वो चिप्स अभी से खानी शुरू कर दे, लेकिन हफ्तार के लिए बस वेट करना पड़ता है। सब्र का नाम ही तो रोज़ा है, रोज़े के लिए सब्र करना पड़ता है और सब्र के लिए रोज़ा रखना पड़ता है। तो बस ये चीज़ें साथ साथ ही हैं। और अब अम्मी ने एक फूल जो है ना वो चिप्स का और डाल दिया था। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी इकट्ठी डाल दें, खैर जितनी भी है ना आप सारी आप इसमें शामिल कर दें। तो अम्मी ने जो रहती थी ना, जो भी सारी बची कुची थी वो सारी अम्मी ने शामिल कर दी। उन्होंने कहा कोई नहीं अम्मी ये भी पकी जाएगी ऑयल में, तो थोड़ी ज़्यादा क्या थोड़ी कम क्या। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट था तो इसीलिए फिर अम्मी ने अब सारी डाल दी थी और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से पका रही थी। तो पहले वाली तो जो है वो बहुत अच्छी बनी थी और मुझे डर था ये जो है ना ये वाली चिप्स जल ना जाए क्योंकि ये ज़्यादा है। तो अम्मी कहती नहीं ये भी सही तरीके से पक जाएगी। तो खैर अम्मी इसको भी अच्छे तरीके से जो है ना वो हिला रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर दही भल्ले जो हैं ये अम्मी यहाँ पर मिक्स करने लगी थी, साथ में खजूरें और जो है केचप वो मैंने रखी हुई थी। तो साथ साथ जो है वो मैं टेबल भी सजा रही थी कि जो जो चीज़ें बनती जाएं वो टेबल के ऊपर जो है वो हम जोड़ दें और सजा दें कि ये चीज़ें जो है ना अफ्तार में आज हमने खानी हैं। साथ साथ टेबल पे रखते जाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये चीज़ें जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही हमने शामिल कर दी थी। अब अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी जो दही और ग्रीन चटनी वाला जो भी जो है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था ना मसाला, तो यहाँ पर वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन पिघल गया था। तो अम्मी ने कहा ये ऐसे ही पड़े रहेंगे ना तो बाकी भी जो है अफ्तार तक जो है ये पिघल जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। तो माशाल्लाह ये दही भल्ले इतने अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका। तो जितने भी रमज़ानुल मुबारक में दही भल्ले बनाए हैं इसका टेस्ट जो है ना वो सबसे अच्छा था। तो यहाँ पर जो है फिर हम आ चुके थे चिप्स की तरफ। तो बस जो है कभी चूल्हे की तरफ, कभी टेबल की तरफ, कभी किचन की तरफ, बस ऐसे ही जो है ना वो हम घूमते ही रहे और अफ्तार जो है वो तैयार करते रहे। आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट वाला था और बस टाइम को जो है ना बड़ी मुश्किल से हमने मैनेज किया। कभी हम जो है वो चिप्स बना रहे थे, कभी हम पकोड़े बना रहे थे, कभी हम दही भल्ले बना रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ। तो यहाँ पर जो है ये भी चिप्स बन चुकी थी तो अम्मी इसको भी निकाल रही थी और अम्मी जो है ना जो जो चीज़ें बना रही थी वो साथ साथ मुझे देती जा रही थी कि ये जाओ टेबल पर जो है वो रख कर आओ। तो यहाँ पर जो है बस अम्मी ने ये भी चिप्स निकाल ली थी। तो अम्मी ने मुझे बोला ये भी जो है वो टेबल पर रख कर आओ और अब मैं इसे रखने जा रही थी। ये देखें तो माशाल्लाह से दही भल्ले, चिप्स और खजूर और साथ में जो है वो केचप जो थी वो मैंने टेबल पर जोड़ दी थी। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि चीज़ों को किस तरह जोड़ना होता है, मुझे जोड़ना नहीं आता, समझ नहीं आती कि इधर रखूँ उधर रखूँ। तो खैर यहाँ पर जो है जैसे भी था मैंने मैनेज कर लिया। तो अब जो है ना बस पकौड़े बनाने वाले रह गए थे। तो अम्मी जो है वो यहाँ पर पकौड़े बना रही थी और मुझे थोड़े ना क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद है। तो अम्मी ने जो है ना आज थोड़े गोले गोले बना दिए थे ऐसे चिप्स के। तो खैर लेकिन शेप चाहे जैसी भी थी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो पकौड़े जो हैं वो डिपेंड तो टेस्ट पे करते हैं ना कि टेस्ट कैसा आता है। तो माशाल्लाह टेस्ट काफ़ी अच्छा था
और मेरी अम्मी के हाथ के पकौड़े जो हैं वो जो भी खाए ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो तारीफ़ करता है। तो हम जो है वो खुश नसीब हैं कि हमें जो है आए दिन ये जो है पकौड़े खाने को मिल जाते हैं। तो खैर रमज़ान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बनते हैं और आम दिनों में भी जो है ना हमारी फरमाइश होती है। मुझे तो ख़ास तौर पे जो है ना वो तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी चीज़ें और तली हुई। तो खैर लगता नहीं है कि मतलब फ़ैट वगैरह फिर भी नहीं होता, और कुछ लोग खाते हैं तो उनको फ़ैट वगैरह जो है ना वो उनका एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं कुछ भी होता असर ये खाने पीने वाली चीज़ों से। तो खैर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे पकौड़े अम्मी यहाँ पर फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे, तो अब अम्मी इसको भी जो है ना वो डिश आउट कर रही थी। तो इसको भी प्लेट में अम्मी निकाल रही थी। और चीज़ें जो है ना जब दस्तरखान पे या टेबल पे जब भी जो है वो हम रखते हैं तो ऐसे मुंह में पानी आ रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता कि बंदा कौन सी चीज़ खाए और कौन सी चीज़ छोड़े, और दिल करता है कि बंदा सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म कर दे, लेकिन जो है ना पेट वो इतनी गुंजाइश नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है, तो समझ ही नहीं आती फिर कौन सी चीज़ खाई जाए और कौन सी चीज़ छोड़ी जाए। तो खैर यहाँ पर चिप्स भी बन चुकी थी, दही भल्ले भी बन चुके थे, पकौड़े भी बन चुके थे। अब बारी थी कस्टर्ड की। तो यहाँ पर अम्मी जो हैं सबसे पहले अब जो है ना कस्टर्ड की तैयारी कर रही थी। तो कस्टर्ड जो है वो अम्मी ने एक देगची में जो है वो लीटर दूध वो डाल दिया था। तो थोड़ा सा दूध अम्मी ने बचा लिया था, ये अम्मी ने डाल दिया था कप में। और कप में जो है ये डालने के बाद वो दरअसल कप टूटा हुआ था तो हमने चेंज कर लिया, मुझे पता नहीं चला। तो खैर यहाँ पर जो है अम्मी ने अब थोड़ा सा जो है वो कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी मिक्स कर रही थी। और इतने में जो है वो हमारा दूध जो है वो गर्म हो रहा था और अम्मी ने कहा तब तक बॉईल हो जाएगा दूध। और यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर जो है वो ठंडे दूध में अम्मी जो है मिक्स कर रही थी। जब हम छोटे होते थे ना पता क्या करते थे, ख़ास तौर पे मैंने 3-4 बार ना कस्टर्ड बनाया और क्या किया कि दूध जो है ना वो गर्म करके और उसी का ही जो गर्म दूध है ना वो कप में डालना और उसी में कस्टर्ड जो है वो घोल कर और वो बनाना। तो उसमें ना छोटी छोटी वो ना ऐसे बॉल्स से बन जाते थे, वो तुनके से बन जाते थे, दाने दाने इस तरह। तो मैं कहती थी पता नहीं क्यों ये कस्टर्ड ऐसे दानेदार क्यों बना है, लेकिन जब अम्मी बनाती है वो तो इतना अच्छा बनता है। तो टेस्ट अच्छा होना, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो है ना वो बॉल्स बन जाते थे। तो वो फिर बाद में जो है ना बड़े होकर समझ आई कि जो कस्टर्ड जो है ना वो घोलना होता है, या तो वो हम ठंडे दूध में घोलते हैं या हम पानी में घोल लेते हैं। तो उसको कभी भी गर्म दूध में नहीं घोलना होता, उससे वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जब अम्मी आज कस्टर्ड बना रही थी तो मुझे वही बात जो है ना वो जहन में आ गई। और यहाँ पर जो है अम्मी ने हस्बे जायका जो है ना वो 2-2.5 चम्मच जो है वो चीनी का डाल दिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। तो खैर मैं अम्मी को बता रही थी, अम्मी 3-4 बार मैंने इस तरह कस्टर्ड बनाया तो फिर मैंने बनाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं बनता, मतलब मुझे बनाना आएगा ही नहीं कस्टर्ड, इस तरह था। लेकिन अब जो है अब बंदा देखता है तो कहता है कि कितनी आसान ये रेसिपी है। तो इसको जो है बचपन में नहीं बनाया जाता था, लेकिन उस वक्त छोटे थे तो खैर वो एक जो है ना वो ज़माना होता है कि बंदा जो है अपने दिमाग से कुछ ना कुछ जो है वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है। कभी कुछ अच्छा बन जाता है, कभी नहीं बनता। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो कस्टर्ड का जो है कस्टर्ड घोला हुआ था दूध में, तो मिक्स किया हुआ था, शामिल किया हुआ था, वो इधर जो है अम्मी ने डाल दिया। और अब यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसको अम्मी ने शामिल करना था बाउल में। तो बाउल में अम्मी ने जो है वो यहाँ पर कस्टर्ड डाल दिया। और ये आज हमारी लास्ट जो है वो रेसिपी थी। और ये जो है ये भी बनकर रेडी हो चुकी थी। और मैं दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी, क्योंकि मेरी अब बस हो चुकी थी। और जब अम्मी खाना बना रही होती है ना तो मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं अम्मी को कह रही होती हूँ कि अम्मी अब बस कर दे। अम्मी नहीं थकती, मैं थक जाती हूँ तो अम्मी को देख देख के। तो यहाँ पर जो है वो थोड़े से पिस्ता बादाम जो है ना वो अम्मी कट करके यहाँ पर शामिल कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दही भल्ले थे, यहाँ पर दही भल्ले खाए, ये पकौड़ों वाली पकौड़े हमने चट कर दिए माशाल्लाह। ये कस्टर्ड देखे हमने कितना सा खाया, चिप्स देखे कितनी सी खाई है, थोड़ी सी खाई है, ये देखें। और बस ये हम अफ्तारी करते हैं, ये हम अफ्तारी करते हैं, ये कौन सी अफ्तारी है, ये अफ्तारी होती है। हमने सारी चीज़ें जो है वो छोड़ दी हैं और हम लोग इतना खाते ही नहीं हैं। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।